नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी बाई आकाश शर्मा पर। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अव्यय के बारे में। इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग अव्यय के पहले भेद, क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पूरे डिटेल में। आज के वीडियो में हम लोग बाकी बचे हुए 4 अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो क्या होता है, पहला है यानी कि हमारा अव्यय शब्द में दूसरा भेद कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय। क्या होता है संबंध बोधक अव्यय? वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, जो पूरे वाक्य है, ये वाक्य होता है ना, वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जो अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। दोस्तों, इस पद से पहले यानी कि जो संबंध बोधक अव्यय पद है, इससे पहले किसी न किसी उपसर्ग या विभक्ति का उपेक्षा की जाती है। यानी कि कोई ना कोई उपसर्ग या विभक्ति होता है। परसर्ग, इस पद से पहले किसी न किसी परसर्ग या विभक्ति की उपेक्षा रहती है। यानी कि इसमें कोई ना कोई परसर्ग या विभक्ति जरूर मिलता है। जैसे लिखते हैं, इसमें के साथ, के बिना, के अलावा, के अतिरिक्त, की तुलना, यानी कि इस प्रकार से शब्द से लेकर आदि शब्द होते हैं। यानी कि जो ये संबंध बोधक अव्यय है, इसमें क्या मिलेगा हमें? के साथ, के बिना, के अलावा, के अतिरिक्त, के तुलना, के बदले, से लेकर, के हेतु, के लिए, यानी कि इस प्रकार से बहुत शब्द क्या होते हैं इसमें मिलते हैं। इसको हम लोग उदाहरण से देखते हैं।
जैसे इसमें उदाहरण है, राम के साथ सीता भी वन को जा रहे हैं। क्या? राम के साथ सीता भी वन को जा रहे हैं। इसमें क्या मिला? इसमें हमें के साथ मिला, यानी कि राम क्या है? राम संज्ञा है, और राम का संबंध यानी कि क्या इससे बता रहा है कि सीता भी वन जा रहे हैं, यानी कि संज्ञा का, अब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है। इसमें क्या है? राम संज्ञा है, और संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बता रहा है। कौन? के साथ। क्या बता रहा है? के साथ। तो इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया संबंध बोधक अव्यय। क्या में? के साथ। जैसे और कहें, तारा और सितारा के बीच अनुमान चल रही है। क्या कहें? तारा और सितारा के बीच अनबन चल रही है। क्या? इसमें तारा और सितारा दोनों क्या है? संज्ञा है, और इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कौन बता रहा है? के बीच। क्या बता रहा है? के बीच। तो क्या हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। और हम कहते हैं चांद की ओर देखो। क्या कहते हैं? चांद की ओर देखो। चांद की ओर देखो। इसमें आ गया की ओर। क्या आ गया? की ओर। क्या कर रहा है? चांद की ओर देखो, यानी कि चांद क्या है? संज्ञा है। इसका समझ की ओर देखो, तो क्या रहा? की ओर। यहां से भी हमें क्या मिल रहा है? ये भी संबंध बोधक अव्यय है। जैसे कहते हैं घर के बाहर मत आना। कहते हैं घर के बाहर मत आना। के बाहर, इसमें क्या मिल गया? के बाहर। यहां भी क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय, यानी कि ऐसे अव्यय जिनमें हमें मिल जाए के साथ, के बिना, के, की ओर, के लिए, की तुलना, से लेकर, इन सब शब्द हमें जिन अव्यय में मिलते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। तो एक बार इसको हम लोग फिर से देखते हैं, क्या है इसका डिफिनीशन। संबंध बोधक अव्यय का संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध है अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी ये लोग क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ, वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं उनका संबंध अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। इस पद से पहले किसी न किसी परसर्ग या विभक्ति की उपेक्षा होती है। यानी कि इस जो शब्द होता है, यानी कि अब संबंध बोधक अव्यय होगा, इसमें किसी न किसी परसर्ग मिलेगा या विभक्ति मिलेगी। परसर्ग और विभक्ति हम लोग पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं कारक वाले चैप्टर में। अगर आप उसको नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, एकदम पूरे डिटेल में हम लोग कारक के बारे में बात किए हैं। इसमें के साथ, के बिना, के अलावा, के अतिरिक्त, की तुलना, से लेकर आदि शब्द होते हैं। इसका क्या यही एक ट्रिक है, यानी कि इसमें इस प्रकार के शब्द मिलते हैं। जैसे उदाहरण देख लें, राम के साथ सीता भी वन को जा रही है। इसमें क्या है? के साथ। क्या मिल गया? यानी कि राम क्या है? राम है संज्ञा, और संज्ञा का संबंध किससे? अन्य शब्दों से, यानी कि वाक्य के अन्य शब्दों से बता रहा कौन? के साथ। तारा और सितारा के बीच अनबन चल रही है। इसमें तारा और सितारा क्या है? तारा और सितारा संज्ञा है, और अनबन चल रही है। क्या बता रहा है? के बीच, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये संबंध हो जाएगा। क्या इन बीच संबंध होता है। चांद की ओर देखो। क्या कह रहा है? चांद की ओर देखो। की ओर क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। देखो। घर के बाहर मत आना।
के बाहर, क्या होगा, के बाहर, ये सब हो गए संबंध बोधक अव्यय। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग इसमें और समझते हैं इसके भेद के बारे में। सॉरी, इसमें तो भेद नहीं है, लेकिन संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय के बीच क्या अंतर होता है हम लोग उसको समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय में क्या अंतर होता है। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इसमें जैसे है, आप घर के भीतर चले जाओ। आप, पहला इसमें उदाहरण, आप घर के भीतर चले जाओ। आप घर के भीतर चले जाओ। और इसमें एक दूसरा उदाहरण है, वह भीतर बैठा है। वह भीतर, वह भीतर बैठा है। दोस्तों स्थान का बोध दोनों लोग करा रहे हैं, लेकिन अंतर क्या होता है समझते हैं। कह रहा है कि आप घर के भीतर चले जाओ। इसमें जो पहला पद है, इसमें जो भीतर शब्द है, के भीतर, इसमें घर के साथ संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है, घर के भीतर चले जाओ। के वाला, के भीतर शब्द इसमें घर के साथ संबंध बता रहा है, लेकिन इसमें वह भीतर बैठा है। बैठना क्या होता है, क्रिया होता है। बैठना क्रिया होता है। और भीतर क्या विशेषता है, किसका, बैठने की विशेषता है भीतर। तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाता है। यानी कि जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाती है उससे हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। तो इसमें लिखते हैं, ये क्या हो जाए, ये हो गया क्रिया और ये हो गया विशेषण, इसका विशेषण। अब के भीतर क्या है, ये क्या है, संबंध होता है, क्या यानी कि संबंध होता है। ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। दूसरा हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय। इसको हम लोग लिख लेते हैं। प्रथम वाक्य में देखें, प्रथम वाक्य में भीतर का संबंध घर से है। जो पहला वाक्य है इसमें भीतर का संबंध किससे है, घर से है। जबकि दूसरे वाक्य में बैठना क्रिया है और भीतर विशेषण। क्या है, विशेषण है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। इसमें पहला है, आप घर के भीतर चले जाओ। क्या, घर के भीतर चले जाओ। इसमें जो के भीतर शब्द है यह घर के साथ संबंध बता रहा है। क्या कर रहा है, के भीतर शब्द घर के साथ संबंध बता रहा है। और इसमें क्या हुआ है, भीतर बैठा है। क्या है, इसमें बैठना क्या है, क्रिया है, और भीतर क्या है, विशेषण है। इसलिए क्या, क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने से क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ हो जाए संबंध बोधक अव्यय, यहाँ हो जाए क्रिया विशेषण अव्यय। इसलिए लिखता है प्रथम वाक्य में भीतर का संबंध घर से है, जबकि दूसरे वाक्य में भीतर का संबंध विशेषण से है। उम्मीद करते होंगे, उम्मीद कर रहे हैं आपको संबंध बोधक अव्यय अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा अव्यय का भेद, जो है समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। अब हम लोग जानते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। दोस्तों समुच्चय का मतलब होता है संग्रह या मेल। इसको अंग्रेजी हम लोग कहते हैं सेट। और बोधक का मतलब होता है बताने वाला। यानी कि
जो संग्रह या मेल के बारे में बताए उसे हम लोग कहते हैं समुच्चय बोधक। तो इसमें हम लोग लिखते हैं समुच्चय का अर्थ, समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह या मेल। क्या होता है? संग्रह या मेल तथा बोधक का अर्थ होता है बताने वाला। बोधक का अर्थ होता है बताने वाला। अब हम लोग देखते हैं डिफिनीशन क्या, समुच्चय बोधक अव्यय का डिफिनीशन। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ते हैं, या तो ये शब्दों को जोड़ेंगे या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे कह दें प्रियंका और श्रेया पढ़ती हैं, उदाहरण में देखते हैं इसमें। उदाहरण प्रियंका और श्रेया पढ़ती हैं। इसमें क्या करा, और जोड़ रहा क्या? इसमें अगर पूछ ले कौन सा क्रिया है तो इसमें होता है संयुक्त क्रिया। कौन सा? संयुक्त क्रिया। लेकिन इसमें अव्यय पूछेगा तो कौन सा अव्यय पूछेगा? होगा समुच्चय बोधक अव्यय। इससे और है रजत को पुकारो क्योंकि मुझे खेलना है। दूसरा उदाहरण है, कह रहा है रजत को पुकारो, रजत को पुकारो क्योंकि मुझे खेलना है। रजत को पुकारो क्योंकि मुझे खेलना है। इसमें क्योंकि से जोड़ा, क्या कह रहा है? जोड़ा जा रहा है। इसमें होगा, अगर इसमें क्रिया पूछता तो होगा मिश्र क्रिया, मिश्र वाक्य सॉरी कौन सा वाक्य पूछेगा तो क्या होगा? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। इसमें होगा मिश्र वाक्य। जैसे और कह दे ना तुम पंचमढ़ी जाओगे ना ही केसवानी जाएगा। ना ही तुम पंचमढ़ी जाओगे ना ही केसवानी जाएगा। ना ही तुम पंचमढ़ी जाओगे ना ही केसवानी जाएगा। क्या करा? इसमें दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा, ना और ना ही के द्वारा। तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी होगा समुच्चय बोधक अव्यय। अब हम लोग जानते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। तो समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। समुच्चय
बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय कितने? दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण और दूसरा है व्याधिकरण। दोस्तों इनके भी चार चार भेद होते हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है हमारे एग्जाम्स में, इसलिए इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नहीं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह या मेल, तथा बोधक का अर्थ होता है बताने वाला। बोधक का क्या होता है? अर्थ होता है बताने वाला। इसका अर्थ संग्रह या मेल। समुच्चय का अर्थ संग्रह या मेल और बोधक का अर्थ होता है बताने वाला। इसका डिफिनीशन है वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे प्रियंका और श्रेया पढ़ती हैं, इसमें क्या कर रहा है? और के द्वारा जोड़ रहा है। रजत को पुकारो क्योंकि मुझे खेलना है, इसमें क्योंकि के द्वारा दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। ना ही तुम पंचमढ़ी जाओगे ना ही केसवाई जाएगी, इसमें न और ना ही के द्वारा जोड़ा जा रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। कौन सा? पहला समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण। इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं। इसका विषय सॉल्व लीजिए, फिर हम लोग आगे अपने 14 भेद की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं अव्यय के चौथे भेद विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में। क्या होता है विस्मयादि बोधक अव्यय? वे अव्यय शब्द जिसमें विस्मय, क्या जिसमें विस्मय, हर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुशी, विस्मय का मतलब जैसे कहते हैं कि विस्मय अनिश्चितता होना, क्या निश्चित ना होना। हर्ष यानी कि खुशी, यानी कि हर्ष यानी कि खुशी। प्रशंसा, प्रशंसा यानी कि किसी का प्रशंसा या तारीफ हो, एप्रिसिएट करना। व्यथा, व्यथा मीन्स होता है दुख, क्या होता है? दुख। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन का उसे प्रोत्साहित करना, कहते हैं ना उसे प्रोत्साहन राशि दे या प्रोत्साहित करने के लिए। संवेदना यानी क्या किसी के दुखों पर क्या हमें खुद दुखों से संवेदना व्यक्त करना। घृणा, क्या किसी घृणा यानी कि नफरत। तिरस्कार यानी कि किसी को अलग थलग करने की बात। चेतावनी यानी कि किसी को वार्निंग देने। इन सब भावों को जब व्यक्त हो, क्या होता है? आदि भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें वे अव्यय शब्द जो क्या करते हैं? इन सब भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें उदाहरण देते हैं। उदाहरण में जैसे कह दें, अरे आपने क्यों कष्ट किया, अरे आपने क्यों कष्ट, अरे आपने क्यों कष्ट किया। इसमें क्या किया? इसमें संबोधित किया जाए किसके द्वारा? अरे के द्वारा। और एक चीज और, विस्मयादि बोधक अव्यय में हमेशा विस्मयादि सूचक यानी कि एक्सक्लामेटरी साइन इसमें लगा होता है। ये जो क्या है? विस्मयादि सूचक का चिन्ह है, इसमें हमेशा विस्मयादि सूचक का चिन्ह लगा होता है। क्या करे? अरे आपने क्यों कष्ट किया, अरे से क्या संबोधित कर रहा है। कहते वाह क्या छक्का मारा है, तो क्या कहते? वाह क्या छक्का मारा है। फिर कहते वाह क्या खाना बनाया है, मजा आ गया, क्या है? मजा आ गया। ये भी क्या है? ये भी है विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी क्या यहाँ पर तारीफ हो रही है,
यहाँ पर भी क्या है, तारीफ यानी कि क्या कहें, प्रशंसा की जा रही है। क्या है, प्रशंसा की जा रही है। जैसे कहते हैं शाबाश, आगे भी इसी प्रकार के अंक लाना। क्या कहते हैं, शाबाश बेटा, क्या शाबाश, शाबाश, आगे भी इसी प्रकार के अंक लाना। ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या तारीफ किया जा रहा है, ये भी हो जाएगा विस्मयादिबोधक अव्यय। तो हे कृष्ण मेरी लाज रखो, कहते क्या, हे कृष्ण मेरी लाज रखो। इसमें क्या, इसमें भी क्या करें, इसमें भी पुकारा जा रहा है, कृष्ण क्या कहे, पुकारा जा रहा है। तो इसमें क्या करें, हे कृष्ण मेरी लाज रखो। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा। तो इसमें सबसे जो पहचानने वाली बात है, इस अव्यय में हमेशा विस्मयादि सूचक चिन्ह लगा होता है। इसमें ट्रिक क्या है, इस अव्यय में हमेशा विस्मयादि सूचक, ये जो चिन्ह विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है। ये था हमारा अव्यय का चौथा भेद, विस्मयादि सूचक अव्यय। अब हम लोग जानते हैं अव्यय के पांचवें भेद, निपात के बारे में। क्या होता है निपात, वे अव्यय शब्द जो किसी पद अथवा शब्द के पश्चात लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं निपात। वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द या पद के पश्चात में लग कर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। जैसे कहते हैं मेरे साथ राम भी जाएगा, या कहते हैं मेरे साथ मेरा भाई भी जाएगा। तो भी क्या कर रहा है, इस वाक्य में विशेष बल दे रहा है। क्या कर रहा है, विशेष बल देगा। कहते वह खाना खाएगा ही खाएगा, अगर वह खाना ही खाएगा, यानी कि क्या कर रहा है, ही उसमें क्या विशेष प्रकार का एक बल दे रहा है। तो इसमें कहते हैं ही भी, तो इसमें कैसे शब्द मिलते हैं, जैसे ही, भी, तो, मात्र, ही, भी, तो, मात्र, तक भर आदि, ये सब क्या है, ये सब निपात हैं। ही, भी, तो, मात्र, तक आदि। इसको हम लोग उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे कहते हैं मेरे कृष्ण ही माखन खाएंगे, उदाहरण है, मेरे कृष्ण ही माखन
क्या कहते हैं, मेरे कृष्ण ही माखन खाएंगे, मेरे कृष्ण ही माखन खाएंगे। इसमें जो ही है क्या है, इसमें ही अव्यय है, क्या है, इसमें ही अव्यय है, क्या है, अव्यय। कौन सा अव्यय है, सॉरी अव्यय, ये निपात है, कौन सा, निपात है, ये क्या है, ये है निपात, क्या है, निपात। फिर जैसे उदाहरण ले लें हम, यह मात्र 100 रुपए में आएगा, यह मात्र 100 रुपए में आएगा। इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो मात्र है, इसमें एक प्रकार का बल दे रहा है, क्या, मात्र, क्या रहा है, यह मात्र, यह मात्र 100 रुपए में आएगा। तो इसमें मात्र क्या है, मात्र हो जाएगा निपात, क्या होगा, निपात। और ऐसे एक उदाहरण ले लें हम लोग, जैसे कहते हैं रोहन ने जीवन भर अपनी बहन की रक्षा की, क्या कहते हैं, रोहन ने जीवन भर अपनी बहन की रक्षा की। तो भर क्या है, भर है निपात, क्या है, निपात, यह है निपात। क्या है, रोहन ने जीवन भर अपनी बहन की रक्षा। जैसे और कहते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं, चौथा, मुझे तो अपना बैट मिल गया, मुझे तो अपना बैट मिल गया। इसमें तो क्या कर रहा है, इसमें ऐसे कहते हैं, मुझे अपना बैट मिल गया, क्या कहते हैं, मुझे अपना बैट मिल गया। तो बैट, इसमें भी क्या, एक नॉर्मल सी बात है, बात तो ये है, कह रहा मुझे तो, क्या कर रहा है, मुझे तो अपना बैट मिल गया। तो इसमें तो क्या है, तो निपात है, क्या कर रहा है, इस वाक्य में विशेष बल दे रहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा समाप्त होता है अव्यय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय।